संस्कृत संस्कृत अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वो अपने आप में ही एक साइंटिफिक लैंग्वेज है। तो आज हम उस संस्कृत के बारे में जानेंगे। पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई एक बहुत बड़ा सेंटेंस हुआ करता था। उस सेंटेंस का मीनिंग जो था, उसका जो अर्थ था, उसको चेंज किए बिना उसको जो विद्यार्थी या स्टूडेंट उसको सबसे छोटे शब्दों में प्रेजेंट करता था, वो गुरुकुल में सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी कहा जाता था। तो ऐसे एक बहुत बुद्धिमान शख्स थे जिनका नाम था माघ। माघ द्वारा रचित कुछ श्लोक को हम आज देखेंगे। तो माघ द्वारा रचित एक श्लोक था जो था भूरी भी भारी भी भारोई भूभारोई भीरे भीरे भेरीरे भीबीर भ्राभोई भीरू भीरी भैरी भा। तो एक एक करके इस श्लोक का मतलब हम निकालते हैं। भूरी भी इसका मतलब कई सारी, भारी भी मतलब वजन वाले या फिर भार वाले, भारोई मतलब डराने वाले, भू भारोई मतलब पृथ्वी पर भार के समान, र भीरे भीरे मतलब बार बार डराने वाले, भेरीरे भीबीर मतलब भयानक नगरों की तरह गरजे और नगरों की तरह बज रहे थे, भ्राभैर मतलब बादलों के समान धूम्र वर्ण वाले, भीरू भीरी मतलब निडर हाथी थे और भेरीभा मतलब भीर गए। तो इसका पूरा मतलब क्या होता है? अत्यंत भार से युक्त भयानक पृथ्वी पर भार स्वरूप भेरों की भांति भयानक शब्द करने वाले बादलों के समान काले एवं निर्भीक हाथी प्रतिद्वंदी हाथियों से भिड़ गए। तो कैसे इतने बड़े शब्द को माघ जी ने सिर्फ 2 अक्षर भ और र से प्रेजेंट कर दिया। अब ये तो 2 शब्दों से बने थे। माघ जी ने तो और एक श्लोक लिखा था जो एक शब्द से, जस्ट एंड जस्ट एक शब्द से बने थे, पूरा का पूरा एक सेंटेंस। वो देख लेते। दादो दुध दादी दादा दो दूध दिदो दुददम दददे दुद्दे ददद दददो एदद। इसका एक एक करके हम मतलब समझ लेते। दद्दो जिसका मतलब दान देने वाले, दुद्दु दादी दुत अर्थात दुष्ट को दुख देने वाले, दादा दो मतलब दाह शुद्धि देने वाले, दुद्दी ददो मतलब दुराचारी को नष्ट करने वाले की भुजा के समान, दुददम मतलब दुष्ट राक्षसों का खंडन करने वाले, दददे दुद्दे मतलब दुष्ट के विरुद्ध शस्त्रों को उठाया, और ददत दद्दो एदत मतलब दानी तथा आदानी दोनों को दान देने वाले। तो इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? दान देने वाले, खलों को उपताप देने वाले, शुद्धि देने वाले, दुष्ट मर्दक भुजाओं वाले, दानी तथा अदानी दोनों को दान देने वाले, राक्षसों का खंडन करने वाले ने शत्रु के विरुद्ध शस्त्रों को उठाया। चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक साइंटिफिक पैटर्न को देखते हैं जो संस्कृत में है। उस पैटर्न का नाम है मूरजबंध। मूरजबंध क्या है? ये एक श्लोक है, इसको मूरजबंध बोलते हैं। इस श्लोक को अगर हम अलग अलग करके ऐसे लिखें और उसके बाद इस डायगोनल को अगर जोड़ दें तो हमें इस श्लोक की पहली पंक्ति मिल जाती है। उसके बाद इस डायगोनल को जोड़ दें तो हमें आखिरी पंक्ति मिलती है, और इसी तरह इस डायगोनल को जोड़ दें तो हमें दूसरी पंक्ति मिलती है, और इस डायगोनल को जोड़ दें तो हमें तीसरी पंक्ति मिलती है। तो कैसे एक पैटर्न बनी? ऐसे पैटर्न हजारों है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न हम अलग अलग बना सकते हैं, और ऐसे जो 1 या 2 शब्दों से पूरे एक बहुत बड़े सेंटेंस को हम समझा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत है, मैंने तो कुछ डाले। तो इन संस्कृत को ऐसे हम कोई डिक्शनरी से पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अरबों खरबों शब्द है संस्कृत में। उसे ऐसे डिक्शनरी से याद नहीं रख सकते, रट नहीं सकते उसको एक तरीके से, ठीक है। तो ये संस्कृत ना हम खुद भी बना सकते हैं, और जो बनी हुई है उसको हम समझ सकते हैं कि ये क्या है। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें पहले जाननी पड़ेगी कि संस्कृत बनती कैसे है। संस्कृत में कोई क्रम नहीं होता, मतलब हम कुछ शब्दावली को अगर आगे पीछे भी करें तो उसका मीनिंग सेम रहता है, चेंज नहीं होता। जैसे एक उदाहरण लेते, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब इसको थोड़ा आगे पीछे करें इस मीनिंग को, इस सेंटेंस को, जैसे एम आई गोइंग टू स्कूल, तो ये क्या हो गया? इसका मीनिंग चेंज हो गया। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ? प्रश्न हो गया।
तो इधर क्रम है, इंग्लिश में क्रम है, इसको थोड़ा इधर उधर करें तो इसका पूरा मीनिंग अलग हो जाता है। पर संस्कृत में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आती। जैसे मैं विद्यालय जाऊँगा, मैं स्कूल जाऊँगा, इसको संस्कृत में क्या बोलते? अहं विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाऊँगा। और अगर मैं इसको ऐसे भी बोलूँ अहं गच्छामि विद्यालयम, तो भी वो सेम होता है, मैं विद्यालय जाऊँगा, उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। तो एक बहुत बड़ी खूबी है संस्कृत की। आज से 2500 साल पहले एक महाकवि हुआ करते थे, उनका नाम था पाणिनि। उन्होंने अष्टाध्यायी नाम से एक व्याकरण लिखी थी संस्कृत के ऊपर। उसमें 4000 श्लोक थे, 4000 नियम थे, और उन 4000 नियमों में उन्होंने पूरी की पूरी संस्कृत को बांट डाली। मतलब संस्कृत में जो अरबों खरबों शब्द है वो सिर्फ और सिर्फ उन 4000 श्लोकों में बंधी हुई है। उससे हम संस्कृत बना सकते हैं जितनी मर्जी उतनी। और उन 4000 सूत्रों को, उन 4000 नियमों को जानने के लिए उस नियमों के ऊपर और एक नियम है, नियमों का भी नियम है, उसको बोला गया है महेश्वर सूत्र। तो 14 महेश्वर सूत्र होते हैं, वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो इनको आपको अभी याद नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि मैं स्क्रीन पे एक देता रहूँगा ताकि आप ना भूलें। अब इन 14 महेश्वर सूत्रों में आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, एक होता है अनुबंध और दूसरा है प्रत्याहार। तो अनुबंध क्या है? ये जो 14 महेश्वर सूत्र है, इसमें हर एक सूत्र के आखिर में जो अक्षर आ रहा है उसको बोलते हैं अनुबंध। और प्रत्याहार क्या है? 14 महेश्वर सूत्र में से अनुबंध को छोड़ के आप कोई भी एक शब्द ले ले और उसके पीछे कोई भी एक अनुबंध लगा दीजिए, तो जो आपको मिला, जो शब्द मिला, वो एक प्रत्याहार है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने एक शब्द लिया 14 महेश्वर सूत्र में से अ, और अ के बाद एक कोई भी रैंडम में अनुबंध लगा देता हूँ, जैसे च, तो क्या बन गया? अच। अच एक प्रत्याहार है। अब इस प्रत्याहार का मतलब क्या है? अच, अच जो हमें मिला, इसका मतलब क्या समझे हम? अच का मतलब क्या होगा? आ से शुरू होता है और च में जाके खत्म होता है। तो अ से लेके च तक इन सूत्रों में जो जो अक्षर हमें मिलते हैं वो हम क्रम वाइज लिखते जाएंगे। लिखने के बाद इसमें जो जो अनुबंध आए उसको हम हटा देंगे। हटा देने के बाद फाइनल हमें जो रिजल्ट मिलता है वो होगा अच का मतलब। तो हमें अच का मतलब क्या मिला? अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ओई, ओ। तो अच का मतलब ये 9 अक्षर है। अब इसका कोई मीनिंग नहीं बनता क्योंकि अच का मतलब ये 9 अक्षर है, तो इससे क्या मीनिंग बनता है? क्योंकि इसका कोई मीनिंग होगा नहीं, क्योंकि ये संस्कृत नहीं है। इससे संस्कृत बनेगी अभी, है ना। अभी हम पाणिनि जी के जो पहला सूत्र था, पहला श्लोक था, पहला नियम था, उसको हम देख लेते हैं। वो है वृद्धिरदैच। तो वृद्धिरदैच को अगर हम विभाजित करें तो हमें क्या क्या मिलता है? वृद्धि आत एच, वृद्धि आत एच। तो वृद्धि एक संज्ञा है। पाणिनि जी ने बहुत सारे संज्ञा को पहले से डिफाइन किए हुए हैं उन्होंने। मतलब वृद्धि का हमें अभी मतलब पता चलेगा। वृद्धि का मतलब ए वृद्धि नहीं जो बढ़ता है, वो वाली वृद्धि ये नहीं है। वृद्धि का एक अलग मतलब है। हम अभी नियमों के ऊपर काम करते हैं, तो इसका हम कोई मतलब अभी नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो वृद्धि का मतलब अभी हम ढूंढेंगे। तो वृद्धि के साथ क्या है? आत एच। देखिए इधर है आत, आत आ मतलब एक स्वर वर्ण है, वावेल है। तो उसके बाद कभी भी त हलंत आए, त हलंत मतलब वो जो स्वर वर्ण है वो अकेला बैठ जाएगा। तो आत मतलब हमें क्या मिला? आ। और ऐच, ऐच एक प्रत्याहार है। तो ऐच को हम पहले ढूंढेंगे। ऐ से लेके च तक हमें जो एलिमेंट्स मिले उसमें से हम अनुबंध को हटा दे तो हमें फाइनल क्या मिला? ऐ औ। तो आत ऐच, इसमें से हमें 3 शब्द मिले। क्या क्या मिले? आ, ऐ, औ। तो वृद्धि का मतलब क्या हुआ? वृद्धि का मतलब ही हुआ आ, ऐ, औ, ठीक है। अभी इसको हम नेक्स्ट समझेंगे कि इसका एक्चुअल क्या हुआ, क्या वो हम समझेंगे। अभी वृद्धि का मतलब हमें पता चला। दूसरा सूत्र है अदेंग गुना, अदेंग गुना। तो अदेंग गुना को अगर हम विभाजित करें तो हमें क्या मिलता है? अत एंग गुना। तो गुना ये एक संज्ञा है। तो इस गुना को अगर हमें पता लगाना है कि गुना का मतलब क्या है तो अत और एंग को हमें समझना पड़ेगा। तो देखते अत, अत में अ मतलब स्वर वर्ण और उसके आखिर में त हलंत मतलब क्या बैठेगा? अ अकेला बैठ जाएगा, तो हमें अ मिला। और एंग, एंग को अगर हम, एंग एक प्रत्याहार है, उसको हम डिफाइन करें तो ए से लेके ङ तक हमें 3 अक्षर मिलते हैं जिसमें ङ एक अनुबंध है। तो उसको हटा के हमें क्या मिला? ए और ओ।
तो हमें इससे भी 3 शब्द मिले, आ ए ओ। तो गुना का मतलब क्या है? गुना का मतलब है आ ए ओ। अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जैसे कोई स्वरवर्ण है, उसके आखिर में त हलन देने का मतलब वो स्वरवर्ण अकेला बैठ जा रहा है, तो ऐसी करने की क्या जरूरत थी? अगर त हलन ना देके डायरेक्ट ऐसा नियम बनाते हो कि स्वरवर्ण अकेला बैठना है तो स्वरवर्ण को अकेला लिख दो, तुम अपने आप बैठ जाएगा। ऐसा हो भी सकता था ना, ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर स्वरवर्ण कहीं अकेला बैठता है, आखिर में त हलन ना दिया होता है, तो वो स्वरवर्ण अपने वर्ग में जो जो एलिमेंट्स है, जो जो वर्ण है, सबको एक साथ लेके वो बैठ जाएगा। मतलब जैसे अ था, अ के बाद अगर त हलन ना होता तो अ अपने वर्ग के सारे मतलब अ ई उ, अनुबंध तो छोड़ देते, अ ई उ ये तीनों को लेके एक साथ बैठ जाता। वो ना हो इसलिए हमें त हलन देकर उसको ये समझा दिया कि तुम अकेले बैठोगे। ठीक है, अब हम वृद्धि और गुना का कुछ उदाहरण देखते। वृद्धि का उदाहरण सबसे अच्छा होगा राम, रामा। तो आ रहा है, मतलब रामा अपने आप में एक वृद्धि है। और गुना का सबसे अच्छा उदाहरण है हरि, हरि ह, मतलब यहाँ पे एक आ रहा है, मतलब हरि अपने आप में एक गुना है। ऐसे ही देखे तो देवा, दे, ए आ रहा है, वो भी एक गुना है। ऐसे इसको थोड़ा क्लियर किया। अभी तीसरा सूत्र हम जब देखेंगे तब ये वृद्धि और गुना और भी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। पाणिनि जी का जो तीसरा सूत्र है, जो तीसरा श्लोक है, वो है इको गुना वृद्धि। तो इको गुना वृद्धि को अगर हम विभाजित करें तो हमें क्या क्या मिलता है? इका, गुना और वृद्धि। तो गुना और वृद्धि हमने पहले समझ के आए हैं, उसका मतलब हमें पता है क्या क्या है। तो इक, इका या फिर इक, इसका हमें मतलब अभी ढूंढना है। तो इक एक प्रत्याहार है, तो ई से लेके क तक हमें जितने एलिमेंट्स मिले उसमें से 2 अनुबंध को हमने हटा दिए। अनुबंध को हटाने के बाद हमें 4 अक्षर मिले, ई उ री और ली। ठीक है, तो इससे हमें अभी क्या पता चल रहा है? इस श्लोक का मतलब क्या है? इस श्लोक का मतलब ही है कि जहाँ पे गुण आएगा और वहाँ पे ही अगर वृद्धि भी आए और हमें ये पता ना चले कि वो गुना होगा या फिर वृद्धि होगा, हमें कन्फ्यूजन हो कि वो गुना है और वृद्धि भी तो है, तो हम क्या ले, उसको गुना ले या वृद्धि ले? तो उस टाइम पे हम उसको ईका से डिफाइन करते, ईका। ठीक है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। मिदे गुनाह, तो मिदे गुनाह इधर आखिर में गुनाह दिया है, मतलब वो बोलना चाह रहे हैं कि ये एक गुना है या फिर हमें इसको गुना करना है। पर देखो इधर पहले क्या है? मिदे, मी मतलब ई आ रहा है, और ई का मतलब क्या है? इको, इक है ना। तो इसको अगर हमें अभी ई का गुना वृद्धि के अंदर देना है, मतलब इसको गुना करना है, तो क्या होगा? ई को हटा के उधर ई की जगह क्या आएगा? इको आएगा या फिर इक आएगा। तो मिदे से ये क्या हो जाएगा? मिद, मिद इक गुनाह। तो मिदे गुनाह मतलब मिद इक गुनाह। ऐसे ही मृजे वृद्धि, मृजे वृद्धि, मृ मतलब यहाँ पे री आ रहा है जो एक इको गुना वृद्धि है। तो मृजे वृद्धि क्या होगा? मृज इका वृद्धि, मृज इका वृद्धि। यहाँ पे हमें इका में जो जो अक्षर आते हैं उसको हटाना है और उसके बीच में इका ये जो शब्द है उसको ला देना है, तो बन जाएगा। अभी इसका रियल टाइम एक्सप्लेनेशन क्या हो, ये करके क्या मिला, ये बाद में पता चलेगा। इससे संस्कृत बनेगी, अभी बनी नहीं है इसलिए पता नहीं चल रहा, पर ये फॉर्मूला सबको याद रखने पड़ेगा ना कि ऐसे होता है। इसलिए चौथा श्लोक है इको यानाची। इको यानाची को अगर हम विभाजित करें तो हमें क्या क्या मिलता है? इका अची यन या फिर इका यन अची, कुछ भी आप दे सकते। तो इसमें इका का मतलब हमें पहले पता चल गया। तो अची और यन इन दोनों को हमें समझना है कि क्या है। अची में ई आ रहा है, मतलब एक इका है, तो इका को हटा दे तो क्या बचा? अच। अब अच एक प्रत्याहार है, इस प्रत्याहार को देखें तो हमें क्या क्या मिलता है? आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। और यन भी एक प्रत्याहार है, उसको डिफाइन करें तो हमें मिलता है या ब र ल। आप 14 महेश्वर सूत्र से देख लेना कि मैंने कैसे वो निकाला, आपको पता चल जाएगा। तो एक उदाहरण देखते जिसमें इको एनर्जी का इस्तेमाल उस पर होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इक का मतलब ई उ री ली, और अच में क्या क्या आते? आ ई उ री ली ए ओ ऐ औ। तो इक और अच को हम जब कंबाइन करेंगे, जब जोड़ेंगे, तो हमें उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? यन मिलेगा।
श्लोक के अनुसार, इस श्लोक के अनुसार यन मिलेगा। यन में क्या क्या आते हैं, य ब र ल। और आपको ये तो पता ही होगा कि जैसे ई है, ई किसी के भी साथ जब जुड़ता है तो ई बी री ली ऐसे बनता है। ऐसे ऊ के लिए ऊ बू रू लू, री के लिए री ब्री री ली, ऐसे हर एक के लिए हमने बना दिया इधर। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम दो शब्द देते हैं इसको, दो शब्द जैसे दधी और अत्र। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इस ये जो हमें एग्जाम्पल मिला, तो हम समझेंगे कैसे कि दधी और अत्र इसको जब जोड़ना है तो हमें इको यानी चीज यूज करना है। इको यानी चीज यूज करना है, ये हमें कैसे पता चला? देखो, दधी, इसके आखिर में क्या है, धी मतलब ई, और ई किस में था, इको, तो ये इक का एक हिस्सा है। और अत्र, अत्र के पहले अक्षर में क्या है, अ किसका हिस्सा है, अच का। अच में देखो अ है, मतलब ये अच का हिस्सा है। तो इससे हमें पता चला कि ये इको यानाची का हिस्सा है। तो अभी इसको अगर हम जोड़े दधी और अत्र को, तो आपको लग रहा होगा ये होगा दधी अत्र, पर एक गलत होगा। इसको इको यानाची में ही हमें करना है, तब उसको हमें एक्चुअल संस्कृत मिलेगी। जैसे देखो, दधी ई, तो ई का पहला अक्षर है। ई का पहला अक्षर मतलब यन में ये जो पहला स्तंभ है, इस पहले स्तंभ को ही हमें देखना है। और अच, अच में अ है, अच का पहला अक्षर है। तो पहला अक्षर मतलब इस पहले स्तंभ के पहले अक्षर को ही हमें देखना है। समझे कैसे हुआ? तो ई और अ मिलके क्या हुआ, या। ई और अ मिलके या हुआ। तो इधर भी ई और अ को हमें हटा के उधर या लाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, द बैठ जाएगा, जैसे था ऐसे, ध बैठ गया, ई और अ को हटा के या कर दिया, और त्र आखिर में ओ बैठ गया, तो बना दध्यत्र। तो दधी और अत्र एक साथ मिलकर क्या बने, दध्यत्र। पाणिनि जी का 5वां श्लोक है एचो अय बायप, एचो अय बायप। तो इसको हम विभाजित करें तो हमें मिलता है एच अय अप आय अब। तो अय अप आय अब एक फॉर्मूला है, एक नियम है। और एच एक प्रत्याहार है। तो इस प्रत्याहार में से हमें क्या क्या मिलता है, ए ओ ऐ औ, ये 4 अक्षर मिलते हैं। तो एक उदाहरण लेते, बने इति। तो आपको क्या लग रहा है, एक साथ क्या होगा, बनेती, पर बनेती नहीं होगा, वो गलत होगा। इसको एचो वायब में देखना है कि क्या आता है। तो देखो, बने ने मतलब एक ए आ रहा है, ए, और ए एच का पहला अक्षर है। एच का पहला अक्षर ए है। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, इसमें से हमें पहले शब्द को लेना है जो है अय। अच्छा, मान लो इधर बने ना होके बनो होता, तो बनो, नो मतलब ओ, तो एच का दूसरा अक्षर होता, मतलब हमें लेना पड़ता फॉर्मूला का दूसरा शब्द अब को लेना पड़ता। पर अभी हमारे पास पहला अक्षर आया, इसलिए हम पहले शब्द को ले गए अय। तो इधर क्या करना है, बने में से जो ने है, ने का ए हटा के उधर अय देना है, और बाकी जो है वो ऐसे बैठ जाएगा। तो बने में से ने हटा दो, तो क्या बना, बन, और अय बैठ गया बीच में, और इति। तो क्या हुआ, बन अय इति, जिसको हम बोलेंगे बनाइति, बनायति। तो बने और इति मिलके बनेती नहीं बनेगा, बनाइति बनेगा। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारे सूत्र है, 4000 सूत्र है। उसमें से मैंने एकदम छोटे छोटे कुछ सरल चीज़ें आपको बताई। ऐसे पूरी संस्कृत फॉर्म होती है कि आपको लगेगा ए मिलके ए बनेगा, पर असल में और बनेगा ही नहीं, कुछ और बनेगा। तो ऐसे संस्कृत को हम बना सकते हैं अपने आप से, उसको समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो आपको अगर इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा।